हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारा सा एक जो है डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आप जो है इस डिज़ाइन को बॉर्डर में बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे पूरी कार्डिगन पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू इसे बना सकते हैं ऊपर के ऊपर। तो अगर आप बॉर्डर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इतना ही बनाइए। 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 18 के मल्टीपल में फंदे लेकर के आपने 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं तो आपका डिज़ाइन जो है सेट आ जाएगा। अभी मैं आपको इसी बॉर्डर के ऊपर जो है इसी तरह का डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था वैसे बनाऊंगी और जो है इस बूल से बनाऊंगी। पहले मैंने ये वाली बूल ली है, इसके साथ बनाया है। अब मैं इस वाली बूल से बनाऊंगी ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ सके। और आप अगर इसे मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास थोड़ी थोड़ी बूल जो है बच जाती है, उसके साथ आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी बूल के साथ इसे ऊपर के ऊपर बनाते जाइए। हर एक जो है कलर आप लगाते जाइए तो मल्टी शेड में जो है आपका स्वेटर बन जाएगा बच्चे के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले हमने जो है फर्स्ट रो अपनी स्टार्ट करनी है। पूरे उल्टे फंदे बनाने हैं। बॉर्डर के फंदे डालने के बाद आपने पूरे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे बनाने हैं। सॉरी, दूसरा कलर लगा रही हूँ। यहाँ से हमने जो है सीधे फंदे बनाने हैं ताकि जो है उल्टी साइड का जो दिखाई देता है जैसे वो इस तरफ ना आए। तो सबसे पहले हम सीधे फंदे बनाएंगे राइट साइड से इस तरह से। जब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे तो जब दूसरे कलर का जो है धागा हम ऐड करेंगे तो हम पूरे फंदों को सीधा बनाएंगे। अगर आप उल्टी साइड से ऐड कर रहे हैं तो उल्टी साइड से आप जो है उल्टे फंदे बना करके दूसरा कलर ऐड कीजिएगा इसमें। इस तरह से पूरे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो ये हमारा जो है 39 फंदों का डिज़ाइन जो है मैं बना रही हूँ, क्योंकि 18 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। प्लस हमारे जो है 3 स्टिचेस जो हैं हमने एक्स्ट्रा लेने हैं तो 39 स्टिचेस हमारे पास जो हैं हो जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट रो हमारी जो है सीधे फंदों की आ गई है। अभी हम सेकंड रो जो है वो भी सीधे फंदों की करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह की धारियाँ हमारी जो है बननी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड रो भी हम सीधे फंदों की ही बनाएंगे। इस तरह करने के बाद हमने एक सिलाई फिर से सीधी और दूसरी सिलाई फिर से सीधी बनानी है रॉन्ग साइड से भी। तो हमारी 2 धारियाँ जो है सीधी साइड में बन जाएगी। तो इस तरह 39 स्टिचेस को हमने 4 सिलाइयाँ, चाहे आप उल्टी उल्टी डाल लीजिए चाहे सीधी सीधी डाल लीजिए, क्योंकि सीधी साइड से हमारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जिगजैग हमारा स्टार्ट होगा तो वो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट जो स्टिच है उसे हम इस तरह से उतारेंगे। फर्स्ट स्टिच को उतारा और जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से घुमाएंगे, 2 का 1 करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच को घुमाया, सीधा किया, 2 का 1, फिर हम 4 फंदे बुनेंगे। 1, यहाँ पे एक फंदा घट गया, 1 2 3 4 फंदे बुन लिए। एक हमारा यहाँ पे कम हो गया है फंदा, ये अपने ध्यान रखना है। एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया है तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और जहाँ पे एक जाली डालेंगे। जाली के हेल्प से क्या होगा, हमारा फंदा जो है बढ़ जाएगा और डिज़ाइन भी बनता जाएगा। इस तरह से धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे के ऊपर हम जाली बनाएंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पे जाली हो गई। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे तो यहाँ पे एक फंदा और बढ़ेगा। 1 2 3 4 फंदे फिर से सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदों का हम 1 करेंगे। एक यहाँ पे घटेगा और एक यहाँ पे घटेगा। 2 फंदे यहाँ पे घटेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फंदा जो बड़ा है
वो एक यहाँ पे घट जाएगा, जो जहाँ पे घटेगा वो आगे जाकर के बढ़ जाएगा। अब इन 3 फंदों को हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से दोनों को उतार लेंगे। इसे इस तरह से, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, इसको देखिए इस तरह से उतारेंगे और इसे पीछे लेके जाएंगे, इसे आगे लेके जाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। तीनों को इकट्ठा बुनेंगे, 3 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे कम हो गए। देखिए ये भी जो फंदा बड़ा है यहाँ पे घट गया है हमारा। अब यहाँ पे एक फंदा और घटा है तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे के ऊपर जाली बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे फंदे पूरे हो गए। फिर यहाँ पे एक फंदा बड़ा, जाली बना करके 4 फंदे सीधे बनाए। 1 2 3 4 4 फंदे हो गए। अब 3 का एक बनाएंगे फिर से। इस तरह से उतारा 2 को, इस तरह से घुमा करके पीछे लिया और तीसरा फंदा भी साथ ले करके तीनों को इकट्ठा बुन दिया। 3 का एक हो गया। फिर 4 फंदे हम 1 2 3 4 सीधे बनाए। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, एक फंदे के ऊपर जाली बनाई। फिर जहाँ पे एक जाली बनाई और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब 2 का एक करेंगे क्योंकि जहाँ पे जाली बना करके हमारा बड़ा है फंदा, यहाँ पे घटेगा तो आगे की तरफ से सिलाई को इस तरह से डाल के 2 का एक करेंगे। ये हमारा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम डिज़ाइन कंप्लीट। अब रॉन्ग साइड वाली जो रोज़ हैं उन्हें हम पूरा उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए एक रो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं रॉन्ग साइड वाली रो आपको नहीं बताऊंगी। इस तरह से रॉन्ग साइड में, क्योंकि हमने जो पूरी रो है, जो जाली वाला फंदा है, उसे भी हम इस तरह से सीधा उल्टा बुनेंगे, सॉरी रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे इस तरह से, बाकी सारे फंदे उल्टे। तो पूरी सिलाई जो है रॉन्ग साइड वाली जो है रोज़ हैं वो उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। उसमें कोई भी फंदा सीधा जहाँ घटेगा ना बढ़ेगा ना कुछ और होगा, बस उल्टे उल्टे फंदे बना करके हमने कंप्लीट करनी है रॉन्ग साइड वाली जितनी भी हमारे पास रोज़ होंगी। तो ये फर्स्ट रो हमारी रॉन्ग साइड की कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन के बाद। अब सेकंड टाइम देखिए डिज़ाइन कैसे बनाएंगे हम। अब देखिए सेकंड टाइम हम कैसे बनाएंगे डिज़ाइन को। पहले हमने एक फंदा उतारना है, फिर हम 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। 2 का एक बना दिया। पहले हमने 4 फंदे जो है सीधे बुने थे, अब 3 बुनेंगे। 1 2 3। अब देखिए 3 बुने, जहाँ पे भी हमारा फंदा कम हुआ तो यहाँ पे हमने फंदे को बढ़ाना है। तो धागे को अपनी तरफ करना है और चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे बना दीजिए। तो यहाँ पे हमारे फंदे पूरे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे फंदा बढ़ेगा और 2 का एक करेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करना है, 1 2 3। 3 फंदे बढ़ा दिए, 3 फंदे बुन लिए सीधे। अब यहाँ पे फिर से 3 का एक बनाना है हमने इस तरह से। 3 को इकट्ठा बुनेंगे, 3 का एक। तो इस तरह हमारी चेन जो है बनती जाएगी। फिर 3 फंदे, 1 2 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनेगा तो धागे को अपनी तरफ करके 1 को इस तरह से बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया। अब 2 को इकट्ठे बुनना, क्योंकि हमने फंदा बढ़ाना नहीं है। जो जाली की हेल्प से बढ़ेगा वो यहाँ पे घट जाएगा। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, 1 2 3। 3 फंदे बुन लिए। अब 3 का एक करेंगे यहाँ पे, फिर से 3 को इकट्ठा बुना, 1 हो गया। फिर 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक जाली बनाई, धागा फिर से अपनी तरफ, जाली के साथ 2 का एक किया,
धागा अपनी तरफ, 1 2 3, 3 फंदे बुन लिए। अब लास्ट में 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, और ये फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आ गया दूसरी बार। अब रॉन्ग साइड वाली रो है वो हम उल्टी बुनेंगे। अब देखिए, आ जाइए सीधी साइड पे, एक उतारेंगे, इसको सीधा करके 2 का 1। अब हमारे पास 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे, धागा फिर अपनी तरफ, इस पे जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ, इन 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ, इन 2 का 1 किया, इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर यहाँ पे चेन बनेगी, 3 फंदों का 1 बनेगा इस तरह से, 3 का 1, फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2, फिर यहाँ पे देखिए जाली आ गई, जाली बनाएंगे, 1, फिर जाली बनाई, 2 का 1, फिर जाली बनाई, 2 का 1, फिर जाली बनाई, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे और 3 फंदों का 1 किया, फिर धागा बैक साइड ही रहने देंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 1, फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1 यहाँ पे करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ इन 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे सीधे और यहाँ पे 2 का 1 फंदा एज स्टिच है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन इतना। अब हमने उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी बनानी है। अब आ जाइए सीधी साइड, नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में 1 फंदा उतारा और 2 का 1 किया। अब देखिए हमारे पास सीधा फंदा 1 है, तो इसे हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब जहाँ पे जाली बनेगी तो धागे को हम अपनी साइड करेंगे और 1 फंदा हम बनाएंगे पहले जाली वाला, 1, फिर धागा अपनी तरफ। अब इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। देखिए जितनी हमारी जो है जालियां बनेगी उतनी बार हमारा 2 फंदों का 1 हम बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ना फंदा बढ़ना चाहिए ना फंदा हमारा कम होना चाहिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चेन बन रही है, यहाँ पे हमने 3 का 1 बनाना है। तो इस तरह से हमने दोनों फंदों को उतारा और इस तरह से सिलाई में लिया पीछे की साइड से, और इस फंदे को साथ लिया, 3 का 1 बना देंगे ऐसे। फिर 1 फंदा सीधा आएगा। अब देखिए जो प्लेन फंदे थे हमारे वो कम हो रहे हैं, जालियों वाले फंदे जो हैं बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है डिज़ाइन बनता जाएगा। 1 फंदे पे जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे जाली बनेगी और 2 का 1 बनेगा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली बनेगी और 2 का 1 बनेगा इस तरह से, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनेगी और 2 का यहाँ पे 1 बनेगा, फिर धागे को अपनी तरफ 1 फंदा सीधा आएगा और 1 फंदा हमारा यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे, 3 का 1 हो जाएगा इस तरह से। इसको इस तरह से पलटेंगे तो जो बीच वाला सेंटर वाला फंदा है वो आगे लेके आना है हमने इस तरह से, 3 का 1, फिर 1 फंदा हमारा सीधा आएगा, फिर यहाँ पे जालियां बनेंगी, 1 जाली बनाई, 2 का 1 किया, फिर 1 जाली बनाई, 2 का 1 किया इस तरह से, फिर 1 जाली बनाई, लास्ट में 2 का 1 करेंगे, फिर 1 जाली बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, 2 का 1 और लास्ट वाला फंदा है जिस स्टिच उसे हम सीधा बुनेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इतना डिज़ाइन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 फंदे हैं हमारे पास बीच में, अगर आप इतना डिज़ाइन चाहते हैं तो इतना बना लीजिए। अगर आप नहीं चाहते, अगर एक सिलाई और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिलाई और भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। एक फंदे को सीधा बुनिएगा, इन 2 का एक कीजिएगा, यहाँ पे फिर जालियाँ बनेगी, फिर जहाँ पे 3 का एक होगा, लास्ट में हमारे पास जो है सारी जालियाँ आ जाएंगी, एक फंदा हमारा बीच में यहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद आप जो है अगला कलर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे किया है। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से आप अगला कलर स्टार्ट कीजिए, जो भी आप नेक्स्ट कलर जो है लगाना चाहते हैं। अगर आप 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो यही वाला कलर जो है ऊपर इसके लगा लीजिए। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है ऊपर के ऊपर बनता जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। 2 जो है कलर मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप इसे इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अपने अपने घरों में रहिए, ठंड से बच के रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।